हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर कवर करेंगे 2022 का। जनवरी 2022 से मई 2022 तक का पूरा करंट अफेयर आपके लिए हम लेकर आए। टॉप 200 क्वेश्चन वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी से लेकर मई तक के, और सभी इतने इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ साथ पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर हम कवर करते चलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगा तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर ये पीडीएफ फाइल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसके लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट के। उससे पहले बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए आपके एग्जाम के लिए तो उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा टॉप 100 वाली हमारी जीके की सीरीज भी चल रही है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है गाइस, हमारा वर्ष 2022-23 में जेंडर बजट 27% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत हो गया। देखिए 2022-23 में जो जेंडर बजट 27% से बढ़ाकर किया गया, 34% कर दिया गया है 27 से बढ़ाकर। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में जेंडर बजट में 845 अरब 11 करोड़ 72 लाख 28 हजार रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जेंडर बजट जो है 27% था, अब इसे बढ़ाकर 2022-23 में 34% कर दिया गया है। गाइस, जेंडर बजट स्टेटमेंट में अब की 28 की जगह 33 विभाग शामिल किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, 28 की जगह 33 विभाग इसमें शामिल किए गए हैं। और प्रदेश में अगर बात करें हम गाइस, तो यूएन वुमेन के सहयोग से यहाँ पर जेंडर बजटिंग का कार्य भी किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, यूएन वुमेन के सहयोग से ये किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में इस वर्ष 35 विभागों ने अपनी योजनाओं को जेंडर संबंधित रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से भी डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। तो इन पॉइंट को भी आप नोट डाउन करते चलेगा या फिर आप याद करते चलेगा। इसका रिवीजन आप कर लीजिएगा, पीडीएफ हम डाल देंगे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर कहाँ पर डलेगी वो भी हम आपको आगे बताते हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उज्जैन शहर यानी उज्जैनी नगरी, जिसको आप जानते ही है। इसका जन्म उत्सव मनाया गया उज्जैन गौरव दिवस, ये कब मनाया गया। सही जवाब रहेगा हमारा 2 अप्रैल 2022 को। 2 अप्रैल 2022 को उज्जैन शहर का जन्मदिन मनाया गया, जन्म उत्सव। अब उज्जैन गौरव दिवस के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर कहा था कि उज्जैनी का जन्म उत्सव है, इस तरह से ये यहाँ पर आए थे और काफी अच्छी तरह से यहाँ पर जो है चीजें हुई थी। तो गुड़ी पड़वा का दिन पड़ता है जिस दिन उज्जैन का जन्मदिन है, और इस दिन विक्रम संवत का भी प्रारंभ हुआ था। इसी दिन 2005 में से हमने विक्रमोत्सव मनाना शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। और इसी दिन अवंतिका का गौरव दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल 2022 को। और इसी दिन सृष्टि की रचना हुई थी। सृष्टि को आरंभ हुए 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख 85,123 वर्ष हो चुके हैं। तो इसी दिन सृष्टि की रचना हुई थी। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। देखिए करंट का क्वेश्चन ये है और करंट स्टैटिक आपको याद रखना है जो भी चीजें हैं। तो उस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए सृष्टि का जो आरंभ हुआ था ये कब हुआ था। तो ये आपका ये जो 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख 85,123 वर्ष से इनके पूर्व में ये इसका जो है आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा थोड़ी सी चीजें। अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षय दिवस पर कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी मिंटो हॉल भोपाल में टीबी मुक्त मध्य प्रदेश संकल्प कार्यशाला में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में प्रदेश को कब तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए मध्य प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है ये 2024 तक का रखा गया है। मध्य प्रदेश को 2024 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। तो याद रखिएगा। और ये कब रखा है इन्होंने, विश्व क्षय दिवस पर रखा है कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी मिंटो हॉल भोपाल में। क्लियर है। आइए अब हम डिटेल थोड़ी सी कवर करते हैं इसके बारे में। 1 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से विश्व क्षय दिवस पर कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी मिंटो हॉल भोपाल में टीबी मुक्त मध्य प्रदेश संकल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और इसमें स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा था कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 तक मध्य प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, किस राज्य में स्टेम सेल थेरेपी आधारित बोन मैरो ट्रांसप्लांट एवं पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना की जा रही है। ये मध्य प्रदेश में की जा रही है। ध्यान रखिएगा, स्टेम सेल थेरेपी आधारित बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना मध्य प्रदेश में की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री है मध्य प्रदेश के विश्वास सारंग, इनका पूरा नाम विश्वास कैलाश सारंग है। इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में स्टेम सेल थेरेपी आधारित बोन मैरो ट्रांसप्लांट पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना की जा रही है।
गाइस मध्य प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा, इन चारों जगहों पर यह सुविधा प्रारंभ होगी। लगभग 6 माह में इसे जो है विकसित कर लिया जाएगा या किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छी तरह से आप सबको समझा रहे हैं। बस आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। गाइस इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें, काफी स्पेशल ऑफर आपके लिए हमने निकाला है। आप सभी की काफी दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर जो है इसकी प्राइस काफी ज्यादा है, ई बुक या कोर्स टेस्ट सीरीज जिसकी भी आप कह लीजिएगा। तो गाइस सभी पर स्पेशल ऑफर है, जितने भी हमारे कोर्स है एप्लीकेशन पर सभी पर स्पेशल ऑफर हमने निकाला है। अप टू 90% का ऑफ इसमें आपको मिल रहा है। और ये जो ऑफर है सिर्फ एक दिन के लिए निकाला है, जिनको जरूरत है वो परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग हमसे बार बार कांटेक्ट कर सकते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि एक दिन में वो जरूर से परचेस कर लेंगे। इसीलिए हमने एक दिन के लिए ये ऑफर निकाला है। और इसका जो कूपन कोड है ये है रॉयल 100। ये कूपन कोड डालते से ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए, कुछ डाउट है आपका, तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी सहायता आपकी की जाएगी। एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखिए पीएससी की जो टेस्ट सीरीज है गाइस, ये ओनली 149 में मिल रही है। और करंट की जो ई बुक है 2022 की 199। इसके अलावा 2021 की जो ई बुक है एमपी करंट की 99 ओनली, और एमपी जीके स्पेशल कोर्स 399 में मिल रहा है। अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर है, मान के चलेगा अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर है। इससे कम प्राइस अभी तक नहीं हुए थे, तो अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज आपके लिए है। आप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन हो जाएगा, नहीं तो एक दिन बाद ये ऑफर आज रात 12 बजे के बाद में समाप्त हो जाएगा। दोबारा से ये आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? क्लियर हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद में अगर आप बोलेंगे तो ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे 2022 की ई बुक है। अब इस वीडियो की जो पीडीएफ है, ये जो हम वीडियो अभी वॉच कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको इसी ई बुक में मिलेगी। पीडीएफ जो है इसी कोर्स में हम डाल देंगे। ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2022 की जो ई बुक वाला कोर्स है, इसमें ही इस पीडीएफ को हम डाल देंगे, जहां से आप बड़ी आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस एमपी पीएससी की जो टेस्ट सीरीज है, इसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसमें भी ये वाली पीडीएफ जो है हम डाल देंगे, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा 70 टेस्ट है इसमें कुल, और आपके लिए काफी ज्यादा डिस्काउंट हमने कर दिया। 300 की मिल रही थी, बट अभी ओनली 149 की मिल रही है। तो आप जाके ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन के लिए अवादा एनर्जी लिमिटेड ने निवेश प्रस्ताव दिया है? तो ये दिया है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन के लिए अवादा एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी है, इसने निवेश प्रस्ताव दिया है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश द्वारा किए गए प्रयासों की सफलता को देखते हुए अवादा एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में रुचि प्रदर्शित की है। समूह मध्य प्रदेश में करीबन 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन करना चाहता है। तो ये डिटेल आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की सिविल अस्पताल हजीरा को कायाकल्प योजना के तहत 5वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये ग्वालियर जिले की सिविल अस्पताल है हजीरा, इसको कायाकल्प योजना के तहत 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। 5वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है। और इसके साथ ही चिकित्सीय सुविधा की श्रेणी में मध्य प्रदेश में इसे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, कायाकल्प योजना के तहत 5वां स्थान इसको मिला है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसको दूसरा स्थान मिला है चिकित्सकीय सुविधाओं की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 अप्रैल को किस जिले के माकन नगर में होने वाले गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? तो ये नर्मदापुरम में हुआ था गौरव दिवस, माखन नगर में हुआ था ये, जिसका नाम पहले बावई था। अब माखन लाल चतुर्वेदी जी के नाम पर इसका नाम माखन नगर कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 अप्रैल को नर्मदापुरम जिले के जो माखन नगर आता है यहाँ पर बावई, इसमें होने वाला जो गौरव दिवस है इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और मुख्यमंत्री चौहान द्वारा बावई का नाम जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और ये पंडित माखन लाल चतुर्वेदी, आई थिंक आप सभी इनको जानते ही हैं, तो इनके नाम पर माखन नगर इसका नाम अब कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अप्रैल से 7 मई तक मध्य प्रदेश के कितने जिलों में टीकाकरण से ड्रॉप आउट एवं लेफ्ट आउट बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर ड्यूलिस्ट अनुसार पूर्व टीकाकृत करने हेतु सघन मिशन इंद्रधनुष 4 अभियान चलाया गया है? तो ये चलाया गया है मध्य प्रदेश के 10 जिलों में चलाया गया है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में टीकाकरण से ड्रॉप आउट, लेफ्ट आउट बच्चों और गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का नाम है सघन मिशन इंद्रधनुष 4 अभियान, इसका नाम है। 4 अप्रैल से 7 मई तक ये विशेष अभियान रहेगा। और ये जो है प्रदेश के 10 जिलों में रहेगा। 10 जिले कौन कौन से? जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, सतना, सागर, दमोह, ग्वालियर, इसके अलावा दतिया और मुरैना। तो इन 10 जिलों में ये जो टीकाकरण अभियान है ये चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री है हरदीप सिंह डंग, इन्होंने ऊर्जा साक्षरता अभियान के मोबाइल ऐप उषा का कब लॉन्च किया है?
तो ऊर्जा साक्षरता का जो मोबाइल ऐप है ऊषा, इसको लॉन्च किया है 5 अप्रैल 2022 को। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, इनका नाम आप याद रखिएगा। ऊर्जा साक्षरता अभियान मोबाइल ऐप का लोकार्पण किसने किया, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, हरदीप सिंह डंग ने। अध्यक्ष की बात करें कि ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, तो ये है गिरिराज दंडोतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई, तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSI, तो देखिए इसके द्वारा मध्य प्रदेश के कितने शहरों को स्मार्ट सिटीज पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। गाइस, इट स्मार्ट सिटी पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए हैं मध्य प्रदेश के 4 शहर। केंद्रीय भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण है FSSAI, जिसको फसाई हम बेसिकली बोलते हैं, और इसके द्वारा पलास रेसिडेंसी में मध्य प्रदेश के इट स्मार्ट सिटीज के पुरस्कृत से 4 नगर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। और इसमें केवल मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 4 शहर इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन ने देश के टॉप 11 विजेताओं के स्थान में जो है अर्जित किया है। तो ध्यान रखिएगा, टॉप 11 में मध्य प्रदेश के 4 शहर शामिल है, तो ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश इस तरह का पहला एकमात्र राज्य है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के ग्राम पंचायत पाली में मध्य प्रदेश की किस जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये इन्होंने किया है भोपाल और नरसिंहपुर जिला पंचायत को। ध्यान रखिएगा, भोपाल जिला पंचायत और नरसिंहपुर जिला पंचायत दोनों को इन्होंने सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश की जिला पंचायत है ये, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। फ्रांस में मध्य प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति गतिविधियों के प्रचार और कलात्मक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल जनरल ऑफ फ्रांस जीन मार्क सेरे चलेट की उपस्थिति में फ्रेंच इंस्टीट्यूट एवं किसके मध्य में MOU हस्ताक्षरित किया गया है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश पर्यटन और संस्कृति, इसके अलावा अलायंस फ्रांसेस के बीच में ये जो MOU है हस्ताक्षर किया गया है। तो फ्रांस में मध्य प्रदेश पर्यटन और संस्कृति गतिविधियों के प्रचार, कलात्मक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें की गई है, ये MOU हस्ताक्षरित किया गया है। अगला क्वेश्चन है इट राइट स्मार्ट सिटी चैलेंज में देश के 11 विजेताओं के लिए इट राइट फूड समिट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है। इसका आयोजन किया गया है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया है। और इट राइट स्मार्ट सिटी चैलेंज में देश के 11 विजेताओं के लिए गुरुवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में इट राइट गुड फूड समिट है, ये आपका इट राइट फूड समिट 2022 का आयोजन किया गया है। और समिट भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI जो है इसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी है अरुण सिंघल, इनके जो है मुख्य आतिथ्य में हुए थे। मुख्य वक्ता के रूप में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त थे डॉक्टर सुदाम खड़े, ये भी जो है इसमें समिट में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है ऑटो इंडस्ट्री क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर में ये चीजें हो रही है। मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का आयोजन इंदौर शहर में किया जा रहा है, और ये जो है मध्य प्रदेश के में पहली बार किया जा रहा है इस तरह की चीजें। ऑटो इंडस्ट्री क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ये किया जा रहा है। और गाइस, इन्हीं प्रयासों से इंदौर में पहली बार व्यापक स्तर पर 3 दिवसीय ऑटो शो है, मध्य प्रदेश ऑटो शो। ये 28 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था, तो ये 3 दिनों तक ये चला था। अगला क्वेश्चन है MP ट्रेडर्स पोर्टल ने परियोजना श्रेणी के किस वर्ष के लिए प्रशंसा का राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त किया है। तो ये 2021 के लिए किया है। ध्यान रखिएगा, MP ट्रेडर्स पोर्टल ने परियोजनाओं श्रेणी में वर्ष 2021 के लिए प्रशंसा का राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त किया है। और प्रयागराज में हुए समारोह में यह पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, इनकी टीम ने के साथ में जो है इन्होंने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाए गए ब्रुसेल्स टीकाकरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पूरे देश में कौन से स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाया गया ब्रुसेल्ला टीकाकरण जो अभियान है इसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश आया है। और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक ब्रुसेल्ला टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। इसमें 4 से 8 माह की गौ भैंस बंसी बच्चों का टीकाकरण कराया गया।
मध्य प्रदेश ने 17,41,970 टीकाकरण की जानकारी इनोव पोर्टल पर दर्ज कराई, जो राष्ट्र में सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा, चीजें कुछ इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में सम्मिलित पात्र प्रति कन्या के नाम से अब कितने रुपए राशि जो है स्वीकृत किए जाएंगे? तो अब 55,000 रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी और मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब जो है योजना में सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित पात्र प्रति कन्या के नाम पर 55,000 रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। इस राशि में से 6,000 रुपए की राशि सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को देनी होगी। साथ ही 38,000 रुपए की सामग्री तथा 11,000 रुपए का अकाउंट पे चेक कन्या को उपहार के रूप में आयोजनकर्ता निकाय द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप नोट डाउन कीजिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 के पहले संस्करण का विमोचन कब किया? तो इन्होंने 4 अप्रैल 2022 को इसके पहले संस्करण का विमोचन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 के पहले संस्करण का विमोचन 4 अप्रैल 2022 को किया। सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 अपनी तरह का पहला दस्तावेज है जो कि मध्य प्रदेश की अनूठी शासन प्रथाओं को सामने लाता है। अब इसमें सामुदायिक जुड़ाव, भागीदारी, मजबूत नीतिगत उपाय, कुशल वितरण प्रणाली, साक्ष्य आधारित निर्णय लेने और व्यापक निगरानी, ये सभी इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार के स्वायत्त निकाय अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 को किसने तैयार किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के द्वारा जो है इसको डिजाइन करवाया गया है, ये इसने डिजाइन किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राजस्व प्राप्तियों में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 17.13% की बढ़ोतरी हुई है 2021-22 में सकल राजस्व प्राप्तियों में। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राजस्व प्राप्तियों में 17.13% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष सकल राजस्व प्राप्ति 57,720 करोड़ थी, जो कि इस वर्ष 67,609 करोड़ रुपए हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम सेल थेरेपी आधारित बोन मैरो ट्रांसप्लांट पीडियाट्रिक सेंटर यूनिट की जो स्थापना है किस राज्य में की जाएगी? तो ये मध्य प्रदेश में की जाएगी। इस क्वेश्चन को हम ऊपर भी कवर आपको करवा चुके हैं। ये मध्य प्रदेश के 4 शहर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा में स्थापित की जाएगी। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम के में किया गया है? तो मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ध्यान रखिएगा, राज्य तीरंदाजी अकादमी के खिलाड़ी हैं। इन 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है भारतीय तीरंदाजी टीम में। तो इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा। तीरंदाजी अकादमी की खिलाड़ी है मुस्कान किरार, रागिनी मार्को और सृष्टि सिंह। इन तीनों का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासन द्वारा मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 6 लाख पशुधन के मान से कितनी चलित पशु चिकित्सा इकाई स्वीकृत की गई है? 406। ध्यान रखिएगा, 406 चलित पशु चिकित्सा इकाई स्वीकृत की गई है मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र शासन के द्वारा 4 करोड़ 6 लाख पशुधन के मान से 406 चलित पशु चिकित्सा इकाई स्वीकृत की गई है। इस योजना में प्रति 1 लाख पशुधन पर 1 चलित पशु चिकित्सा इकाई संचालित की जाएगी और केंद्रीय पशु चिकित्सालय एवं औषधालय की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना में वर्ष 2021-22 में भारत सरकार के द्वारा चलित पशु चिकित्सा इकाई का नवीन घटक शामिल किया गया है। योजना में प्रति 1 लाख पशुधन पर 1 चलित पशु चिकित्सा इकाई संचालित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 3 से 11 मई की अवधि में पंचायत स्तर पर कौन सा उत्सव आयोजित किया जाएगा? तो 3 से 11 मई की अवधि के बीच में पंचायत स्तर पर जो उत्सव आयोजित किया जाएगा वो किया जाएगा लाडली लक्ष्मी उत्सव। लाडली लक्ष्मी उत्सव मध्य प्रदेश में 3 से 11 मई की अवधि के में पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाएगा और गाइस ये आयोजित किया जा चुका है। लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन 2 मई को राजधानी भोपाल में किया गया। इसमें लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बालिकाओं को आमंत्रित किया गया था। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 2007 में हुआ था। 1 अप्रैल को बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु इसका शुभारंभ किया गया था, इसको प्रारंभ किया गया था और इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों जैसे लिंगानुपात में सुधार करना, बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास करना, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर में और उन्नयन, स्वास्थ्य में सुधार आदि जो प्राप्तियां हैं इनको अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई है ये चीजें। तो इसके लिए इसको जो है निर्धारित जो लक्ष्य इनको लेकर इसको शुरू करवाया गया था, इसको शुरू किया गया था लाडली लक्ष्मी योजना को। अगला क्वेश्चन है, 17 अप्रैल 2022 को राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में महिला स्व सहायता समूहों को प्रमोट करने के उद्देश्य से एयरपोर्ट पर आवंटित आउटलेट का शुभारंभ किसने किया है?
ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। केंद्रीय विमानन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने राजाकोट एयरपोर्ट पर भोपाल में महिला स्व सहायता समूह को प्रमोट करने के उद्देश्य से एयरपोर्ट पर आवंटित आउटलेट का शुभारंभ किया है। इस महिला स्व सहायता समूह आउटलेट का शुभारंभ भारत सरकार के अवसर कार्यक्रम के तहत किया गया है। सभी एयरपोर्ट पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए उपलब्ध कराने और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये जो योजना है शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान में जन भागीदारी को बढ़ावा देने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए किस जिले को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दतिया जिले को किया गया है। दतिया जिला प्रशासन को पोषण अभियान में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम था जिसमें दतिया जिले के कलेक्टर संजय कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया था। नेशनल कैंसर ग्रिड की सदस्यता लेने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश बनेगा। 20 अप्रैल 2022 को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नवाचार की श्रृंखला में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए शुरू किए गए मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारांग इन्होंने मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल के संचालक के साथ में वर्चुअली बैठक की थी और नेशनल कैंसर ग्रिड की सदस्यता लेने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। अगला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 2022 को गुजरात के सूरत में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट में इंदौर ने विभिन्न कैटेगरी में कितने अवार्ड हासिल किए थे? तो इसमें इंदौर ने विभिन्न कैटेगरी में 6 अवार्ड प्राप्त किए। 18 अप्रैल 2022 को गुजरात के सूरत में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट। इसमें इंदौर ने विभिन्न कैटेगरी में 6 अवार्ड हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय राष्ट्रीय वनमाली कथा पुरस्कार समारोह कहां संपन्न हुआ? तो ये भोपाल में हुआ। 17 अप्रैल 2022 को 3 दिवसीय राष्ट्रीय वनमाली कथा पुरस्कार समारोह भोपाल में जो रविंद्र भवन है इसमें संपन्न हुआ। इस साहित्य पुरस्कार की स्थापना वनमाली सृजन पीठ और रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी लेखक जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली की स्मृति में जो है इसकी स्थापना करवाई गई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा में सक्रिय भाग लेने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय अवार्ड देने का निर्णय लिया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश में अपनी तरह के सबसे पहले और सबसे आधुनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर का विशाल प्रोजेक्ट संचालित करने वाली मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड कब प्राप्त हुआ है? तो ये 12 अप्रैल 2022 को प्राप्त हुआ है। 12 अप्रैल 2022 को देश में अपनी तरह के सबसे पहले आधुनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर का विशाल प्रोजेक्ट संचालित करने वाली मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली जो वितरण कंपनी है उसको देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड जो है ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य लोगों को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया है। तो गाइस ये जो इन्होंने किया है ये कब किया है? तो ये किया है 12 अप्रैल 2022 को। 12 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगूभाई पटेल, इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य लोगों को इस कन्वेंशन हॉल में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटाइजेशन के लिए इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP क्रियान्वयन के लिए एक्सचेंजर का चयन कब किया गया है? तो ये 12 अप्रैल 2022 को किया गया है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटाइजेशन के लिए इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग यानी ERP क्रियान्वयन के लिए एक्सचेंजर का चयन किया गया है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की ERP परियोजना की शुरुआत गत दिवस एक समारोह में हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 11 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिबा फूले की 195वीं जयंती समारोह पर के अवसर पर किस जिले के लिए स्वीकृत एक CM राइज स्कूल का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पर किया है? तो ये इन्होंने दमोह जिले का नाम किया। ध्यान रखिएगा, दमोह जिले का जो CM राइज स्कूल का नाम है ये महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पर होगा। तो 11 अप्रैल 2022 को इन्होंने किया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण के जननायक थे महात्मा ज्योतिबा फूले। इनकी 195वीं जयंती समारोह पर विभिन्न घोषणा की गई जिनमें एक घोषणा ये भी थी। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा की कि हर साल महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर शासकीय कर्मचारियों के लिए ऐच्छिक अवकाश भी रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के कहुला ग्राम में आयोजित रिक्तिस्तान में जल अभिषेक अभियान की शुरुआत की है। तो इन्होंने जल संसद थी, यहाँ पर जल संसद आयोजित हुई थी, इसमें जल अभिषेक अभियान की शुरुआत
की गई। और 11 अप्रैल 2022 को हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील में कहुला ग्राम है, यहाँ पर ये जल संसद हुई थी। इसमें जल अभिषेक अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 5000 अमृत सरोवर का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। पुष्कर धरोहर स्मृति अभियान में 10,000 कार्यों का भी शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट यानी आरटीसी मॉडल को 1 मई 2022 तक से आगामी 6 माह तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले में क्रियान्वित किए जाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं? तो ये विदिशा जिला हमारा सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में गांधी मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम से मेडिकल नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत किसने की? विश्वास केलांग सारंग के द्वारा यह की गई। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने टीकम जोशी को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नाटकीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया है? तो इन्होंने ये जो पुरस्कार इनको मिला है कि वेंकैया नायडू टीएम जोशी थिएटर के क्षेत्र में इनको ये जो अवार्ड दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामनवमी के पावन अवसर पर श्री राम राजा सरकार मंदिर परिसर ओरछा में श्री राम कला दीर्घा का लोकार्पण कब किया? तो इन्होंने 10 अप्रैल को किया 2022 में। देश में पहली बार मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई और मेडिकल नॉलेज शेयरिंग का मिशन कार्यालय का शुभारंभ किसने किया? तो ये विश्वास सारंग के द्वारा किया गया। 7 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग इन्होंने मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन के कार्यालय का शुभारंभ भी किया है। मध्य प्रदेश राज्य शासन ने ऊर्जा साक्षरता अभियान यानी ऊषा में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय ऊषा अवार्ड देने का निर्णय कब लिया है? तो 7 अप्रैल 2022 को इन्होंने ये निर्णय लिया है ताकि और भी लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले के सलीमनाबाद में मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना 2022 का शुभारंभ किया है? तो ये इन्होंने कटनी में किया है 7 अप्रैल 2022 को। ध्यान रखिएगा, सलीमनाबाद जो आता है ये कटनी जिले में आता है और मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना 2022 का शुभारंभ इन्होंने कटनी जिले के सलीमनाबाद से किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 अप्रैल 2022 को। 22 अप्रैल 2022 को भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया था संबोधित। 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस थी, इसका उद्घाटन सत्र को संबोधित अमित शाह के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित कर उन्नत बनाने के लिए ऊर्जा विभाग ने KfW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी के साथ ऋण एवं अनुदान के लिए अनुबंध कब हस्ताक्षर किया है? तो इन्होंने किया 29 अप्रैल को 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वन विभाग ने मध्य प्रदेश के 45 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए वर्ष 2022 संग्रहण काल के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर कितने रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं? 3000 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित किए हैं। मध्य प्रदेश में ऑटो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में कितने दिवसीय ऑटो एक्सपो मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का शुभारंभ हुआ? तो ये 3 दिवसीय था, इसका शुभारंभ किया गया था 28 तारीख को। 28 अप्रैल को 2022 को मध्य प्रदेश में ऑटो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में 3 दिवसीय ऑटो एक्सपो मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का शुभारंभ किया गया है। ध्यान रखिएगा। और ये जो ऑटो शो है 30 अप्रैल सुपर कॉरिडोर नेट्रेक्स ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पीथमपुर में हुआ है। कैबिनेट द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022 के प्रारूप को कब मंजूरी दी गई? तो ये इसको जो मंजूरी मिली है ये 26 अप्रैल को मिली है 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मलेरिया दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किस राज्य को मलेरिया नियंत्रण में उल्लेखनीय कार्य के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया है? तो ये मध्य प्रदेश को ही किया है। 25 अप्रैल 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मलेरिया दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को मलेरिया नियंत्रण में उल्लेखनीय कार्य के लिए सर्टिफिकेट दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के 2021-22 के प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश ने शिकायत निवारण में 86 स्कोर प्राप्त किया है। आयुष्मान भारत योजना में शिकायतों के निवारण को लेकर देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब 25 अप्रैल 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित नीति आयोग द्वारा 9वें कृषि पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में मध्य प्रदेश के से कौन शामिल हुए? शिवराज सिंह चौहान जी शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश प्रेस क्लब द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण समारोह के में विभिन्न विभूतियों को कब सम्मानित किया? तो ये इन्होंने 25 अप्रैल को ही किया था 2022 में।
कोविड काल के बाद कौन सी राज्य सरकार द्वारा मां तुझे प्रणाम योजना का पुनः शुरू किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 23 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के खेल युवा कल्याण मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया, इन्होंने बताया है कि कोविड काल के बाद मां तुझे प्रणाम योजना को पुनः शुरू किया जा रहा है। इस योजना जो है, इस वर्ष योजना में पहली बार प्रदेश की जो लाडली रक्षिणा होगी, इनको सीमा की या देश की सीमा की जो बॉर्डर होगी उसकी यात्रा कराई जाएगी। 19वां CSI SIG अवार्ड समारोह में किस राज्य के ट्रेडर्स पोर्टल ने परियोजना श्रेणी में 2021 के लिए प्रशंसा का राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित CSI SIG ई-गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का सबसे बड़ा मास्क कहाँ बनाया गया है? तो छिंदवाड़ा में बनाया गया है। देश का मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा जिला है, इसमें तिगांव आता है। 64 फीट लंबा, 4 फीट और 11 इंच चौड़ा मास्क बनाया गया है। इस मास्क को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी भारत के सबसे लंबे मास्क के रूप में दर्ज किया गया है। देश का आर्टिफिशियल सलाराम कोर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा? तो ये भोपाल में बनेगा। देश का पहला आर्टिफिशियल सलाराम कोर्स ये रहेगा जो कि भोपाल में बनेगा। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और भोपाल में स्थित एक स्वायत्त संस्था है ये, और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन है एप्को, और इफ्को के द्वारा 2 फरवरी को राष्ट्रीय हरित कोर योजना के माध्यम से भोपाल में विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया था। मध्य प्रदेश के किस जिले में पहले सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर का शुभारंभ किया गया? तो ये मंदसौर में किया गया। मध्य प्रदेश में कहां देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा? चंबल में बनाया जाएगा गाइस। देश का तीसरा रहेगा डिफेंस कॉरिडोर, ये बनाया जाएगा चंबल में नदी में। IIT इंदौर के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर सुहास सीताराम जोशी को IIT इंदौर के नए निदेशक बनाया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT इंदौर के नए जो निदेशक है प्रोफेसर सुहास सीताराम जोशी, इन्होंने पदभार संभाला है। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खुलेगा? तो ये ग्वालियर में खुलेगा। माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी MITS कॉलेज जो है, इसमें मार्च तक देश का पहला ड्रोन स्कूल जो है बनकर तैयार हो जाएगा। ड्रोन स्कूल बनाने के लिए MITS और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी यूपी के बीच में MOU साइन हुआ है। मध्य प्रदेश के 5 शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, इन 5 शहरों में ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार देश का पहला ड्रोन मेला लगा था, ये आपका 22 से 26 दिसंबर को लगा था 2021 में, जो कि ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त बनाया गया है? तो ये डॉक्टर DK शर्मा को बनाया गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय इंदौर 2016 के नए कुलपति डॉक्टर DK शर्मा को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के कितने मेडिकल कॉलेजों में IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजर सेंटर खोले जाएंगे? तो मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कितने? 6 यहाँ पर मेडिकल कॉलेजों में IVF सेंटर खोले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर में IVF सेंटर खोले जाएंगे। पहला पंचकर्म अस्पताल मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? तो ये भोपाल में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में पंडित खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज जो है, इसको पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश का पहला पंचकर्म सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल इसको बनाया जा रहा है, और ये पंचकर्म अस्पताल स्पेनिश स्तर पर बनाया जा रहा है। यह पंचकर्म यूनिट को स्पा की तर्ज पर बनाया जा रहा है, और इसमें मधुर संगीत के साथ भी मरीज का पंचकर्म होगा। मध्य प्रदेश में कहाँ नए औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा? तो भोपाल और सीहोर में बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में नए औद्योगिक पार्क। मध्य प्रदेश के भोपाल का जो बगरोद है, गोलाकुंडी, और सीहोर की बढ़िया खेड़ी है, जहाँ पर 2 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है? 44,000 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी मिली है। भोपाल के पर्वतारोही ज्योति आत्रे और तनिष गुजर ने एवरेस्ट कैंप पर तिरंगा का फहराया है। 26 फरवरी 2022 को इन्होंने फहराया है। 17,598 फुट की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट स्टेप्स कैंप पर तिरंगा इन्होंने लहराया है। हाल ही में किसे राज्य शासन द्वारा सेंटर ऑफ रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिप्स का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है? डॉक्टर श्रीकांत B पाटिल को बनाया गया है। हाल ही में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कालर वाली बाघिन की बेटी पाटदेव वाली बाघिन ने कितने शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड बनाया है? 5 शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। आइए डिटेल हम कवर करते हैं थोड़ी सी। मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिवनी छिंदवाड़ा जिले में आता है, आप सभी ने पता ही है। पाटदेव वाली बाघिन ने 12 साल की उम्र में 5 शावकों को यहाँ पर जन्म दिया है।
पाटदेव वाली जो बाघिन है अपनी माँ कालर वाली बाघिन की तरह दूसरे नंबर की सुपर मॉम बन गई है ये। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कालर वाली बाघिन के बाद में दूसरे नंबर की सुपर मॉम कौन बनी है? तो ये बनी है पाटदेव वाली बाघिन। कॉलर वाली बाघिन जिसकी 15 जनवरी को मृत्यु हुई थी और 29 बच्चों को जन्म देने वाली पहले स्थान पर है। पाटदेव वाली बाघिन 16 बच्चों को जन्म देकर दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही गाइस राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क में बाघिन मछली जो कि 11 शावकों को जन्म देने वाली तीसरे स्थान पर है। तो पहले और दूसरे और तीसरे तीनों आपको हमने बता दिए हैं, अब तीनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में दूसरे जल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब रहेगा मंदसौर में। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दूसरे जल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश के हनुवंतिया के बाद दूसरा 7 दिवसीय जल महोत्सव मंदसौर जिले के गांधी सागर में आयोजित किया जाएगा और यह पहला जल महोत्सव होगा जिसमें नाइट सफारी भी शामिल होगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अपना पहला रेडियो स्टेशन यानी मध्य प्रदेश में अपना पहला रेडियो स्टेशन शुरू करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो ये बना है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में आपका स्थित है ये आपका, और पहला रेडियो स्टेशन शुरू करने वाला विश्वविद्यालय ये बन गया है जो गौरववाणी रेडियो स्टेशन के नाम से होगा। और आपका ये जो रहेगा 8916 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रसारित इसके द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस शहर में ड्रोन से मरीजों के ब्लड का सैंपल लैब तक पहुंचाया जाएगा? तो ये इंदौर में पहुंचाया जाएगा और देश में पहली बार रहेगा जो कि ड्रोन से मरीजों के ब्लड का जो सैंपल रहेगा ये लैब तक पहुंचाया जाएगा। भारत में पहली बार इंदौर शहर में ये चीजें होंगी शुरू। अब देखिए इस ड्रोन से एक बार में 5 किलोग्राम तक का वजन उठाया जा सकता है। ड्रोन के माध्यम से लगभग 500 सैंपल 20 किलोमीटर तक भेजे जा सकेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले के 2 स्थलों को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दमोह जिले के 2 स्थलों को पवित्र क्षेत्र में घोषित किया गया है। एक आपका कुंडलपुर है, दूसरा है बांदपुर। इन दोनों क्षेत्रों को जो है पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है, दोनों स्थलों को, ये दमोह जिले में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12वीं कूडो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के सतना के खिलाड़ियों ने कितने गोल्ड जीते हैं? सतना जिले के खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड पदक यहाँ पर जीते हैं। 12वीं कूडो राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक प्राप्त किए हैं। मध्य प्रदेश में पहले संस्कृत फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब रहेगा उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में पहले राष्ट्रीय संस्कृत चलचित्र यानी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और संस्कृत फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 21 से 27 फरवरी के बीच में ये आयोजित किया गया। इंदौर में रविंद्र नाट्य गृह में संगीत समारोह राग अमीर 2022 का शुभारंभ किसने किया? सही जवाब रहेगा उषा ठाकुर। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में एयर सफारी प्रारंभ की जाएगी? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोनों में एयर सफारी शुरू की जाएंगी। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में सीएच राइस स्कूल का भूमि पूजन किया है? तो इन्होंने देवास जिले में किया है। किस राज्य के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के जल महोत्सव को किया गया है। मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन की मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया? तो ये जल महोत्सव को किया गया। दोनों क्वेश्चन एक ही है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले के अनुराग श्रीवास्तव ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत सशक्तिकरण की दिशा में दीदी ऐप बनाया है? तो ये अनुराग श्रीवास्तव सतना जिले से आते हैं। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत सशक्तिकरण की दिशा में दीदी ऐप इनके द्वारा बनाया गया है। मध्य प्रदेश में सिंगल साइन ऑन सर्वे कब से प्रारंभ की जाएगी? तो सिंगल साइन ऑन सर्वे जो प्रारंभ की जाएगी ये अगस्त 2022 से शुरू होगी। मध्य प्रदेश के किस जिले में टर्मिनल कृषि मंडी बनाई जाएगी? उज्जैन आपका सही जवाब रहेगा। उज्जैन में बनाई जाएगी कृषि मंडी जो कि टर्मिनल होगी। किस स्वतंत्रता सेनानी की यादों में को सहेजने के लिए जबलपुर की जेल को संग्रहालय बना दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपका सही जवाब रहेगा। सुभाष चंद्र बोस की यादों को सहेजने के लिए जबलपुर की जेल को संग्रहालय बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के वेंकटेश अय्यर ने किस देश के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया है? तो इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब रहेगा आपका रजत पदक। अटल संग्रहालय की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो ये ग्वालियर जिले में की जाएगी। इसको हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला टेक्सटाइल क्रिस्टल को किस जिले में स्थापित करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री से मिल चुकी है? तो ये बुरहानपुर जिले में स्थापित करने की स्वीकृति मिल चुकी है। मध्य प्रदेश का पहला टेक्सटाइल क्रिस्टल ये रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मास्क ही है जिंदगी अभियान कब से प्रारंभ किया गया है? तो 20 जनवरी से इसको शुरू किया गया है, मास्क ही है जिंदगी। हाल ही में पूजा वस्त्रकार को महिला विश्व कप T20 में सम्मिलित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? पूजा वस्त्रकार है शहडोल जिले की।
दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाने में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है, ध्यान रखिएगा। दिव्यांगों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भवन विकास निगम का गठन किया गया है? तो ये भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ही किया है, भवन विकास निगम का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि गुरु आचार्य शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा, आदि गुरु है ये आचार्य शंकराचार्य, इनकी बहुधातु प्रतिमा जो ओमकारेश्वर में स्थापित होगी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई होगी 108 फीट, 108 फीट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? ये भोपाल में किया गया, काफी इंपोर्टेंट आपके लिए है। हाल ही में वरिष्ठ पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस जिले से था? तो अशोकनगर से इनका संबंध रहा था। देश का सबसे बड़ा बम मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? जबलपुर में बनाया जाएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ध्यान रखिएगा। देश का सबसे बड़ा बम ये होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला ट्रैफिक बूथ किस जिले में बनाया गया है? भोपाल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। केंद्र सरकार की नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज में किस स्मार्ट सिटी को पुरस्कृत किया गया है? तो जबलपुर स्मार्ट सिटी को इसमें पुरस्कृत किया गया है। किस जिले की सुकन्या गुप्ता ने इस्तांबुल में महिला एशियन गेम्स में 8 गोल्ड जीते हैं? अलीराजपुर जिले की है सुकन्या गुप्ता, इस्तांबुल में महिला एशियन गेम्स में 8 गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। हाल ही में पेंच राष्ट्रीय उद्यान की सुपर टाइगरेस मॉम कॉलर वाली बाघिन की मृत्यु हो गई है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 1992 आपका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सही जवाब रहेगा जितेंद्र लिटोरिया। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्य पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया। इनको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किस सम्मान से सम्मान किया गया था? राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था बिरजू महाराज को। कथक नृत्यक है ये, और भारतीय जो कथक नृत्य है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका था। तो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, इनके बारे में स्पेशली याद रखिएगा। नशीली दवाओं के सेवन की रोकथाम के लिए से यस टू लाइफ नो टू ड्रग्स इस शपथ कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किस विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के द्वारा ये किया जा रहा है। हाल ही में झंडा ऊंचा रहे हमारा अभियान का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो ये इंदौर में किया गया। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक के इब्राहिम खान गौरी का निधन हो गया। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये मंदसौर जिले से इनका संबंध है। किस राज्य सरकार के द्वारा घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। हाल ही में किस जिले की ताप्ती ठाकुर ने मिस विंटर क्वीन 2022 का खिताब जीत लिया है? भोपाल की है ताप्ती ठाकुर, इन्होंने मिस विंटर क्वीन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सुशासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट और सुशासन डाइजेस्ट पत्रिका का विमोचन किसने किया है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका विमोचन किया है। पंचायत चुनावों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये मध्य प्रदेश ही बना है। मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व में पहली महिला गाइड रत्ना सिंह है, इनका संबंध किस जिले से? शहडोल जिले से इनका संबंध है, जो कि टाइगर रिजर्व में पहली महिला गाइड है रत्ना सिंह, ध्यान रखिएगा इनका नाम भी, और शहडोल जिले से इनका संबंध है। किस जिले की योगा बॉक्सर जिज्ञासा राजपूत उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? भोपाल की है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस पहाड़ क्षेत्र में स्थित 21 वर्ग किलोमीटर की सोने की खदान नीलाम पर कर रही है? मध्य प्रदेश सरकार जो है ये गुरहार पहाड़ क्षेत्र में स्थित 21 वर्ग मीटर के सोने की जो खदान है इसको नीलाम कर रही है। तो ये गुरहार जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें स्थित है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में सोया प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ किया है? धार जिले में ये इन्होंने किया है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के घुड़सवार प्रणय खरे ने जूनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। इनका संबंध किस जिले से है? भोपाल से इनका संबंध है प्रणय खरे का। डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? छिंदवाड़ा बना है डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला। हाल ही में भारत भवन का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अदिति कुमार त्रिपाठी को भारत भवन का निर्देशक नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? भोपाल आपका सही जवाब रहेगा। नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स 2021 में 19 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान पर रहा है? तो मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर इसमें रहा है। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 जनवरी को मनाया गया। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के रोवर्स ने पुणे में आयोजित 39वीं सीनियर और 23वीं ओपन स्प्रिंग नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं? तो इन्होंने 7 मेडल अपने नाम किए हैं। 25वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? भोपाल आपका सही जवाब रहेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नवीन विकसित वेबसाइट का लोकार्पण किसने किया है? तो ये मंगू भाई
छगन भाई पटेल जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, इनके द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? भोपाल में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर ये रहेगा भदभदा जो स्थित है, यहाँ पर भदभदा भोपाल स्मृति भवन में ये बनाया जाएगा क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर। मध्य प्रदेश में पहली बार बजट कब पास किया गया था? 19 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश में पहली बार बजट पेश किया गया था। वित्त मंत्री भगवंत राव अंजाभाऊ मंडलोई ने पेश किया था सबसे पहले बजट। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में पहली बार बजट किसने पेश किया था, कब पेश किया था। और मध्य प्रदेश में अब तक 64 बार बजट पेश किया जा चुका है। कांग्रेस के अजय नारायण और बीजेपी के राघव जी ने सबसे ज्यादा 10-10 बार बजट पेश किया है। मध्य प्रदेश में अब तक 19 लोगों ने बजट पेश किया है और 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने, श्यामा चरण शुक्ल ने 1971 में और कैलाश प्रकाश चंद्र सेठी थे, इन्होंने भी बजट पास किया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि निम्न में से बताइए मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने बजट पास किया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा श्यामा प्रसाद शुक्ल और प्रकाश चंद्र सेठी दोनों ने बजट पास किया है जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने दीदी कैफे का शुभारंभ किया गया है? तो 127 दीदी कैफे का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 मार्च को मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 127 दीदी कैफे का शुभारंभ किया है। निवाड़ी नर्मदापुरम में अभी 7 कैफे हैं। इंद्रधनुष अभियान 4.0 के प्रथम चरण की शुरुआत कब से की जाएगी? 7 मार्च से इसकी शुरुआत की गई है। जन्म से 2 वर्ष के बच्चों को पूर्ण टीकाकरण कराने के लिए सघन इंद्रधनुष जो अभियान है 3 चरणों में चलाया जा रहा है। पहला चरण 7 से 14 मार्च रहेगा, उसके बाद में 4 अप्रैल से 7 मई तक इसको चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश और देश का सबसे छोटा पहला वाटर प्लस शहर किसे बनाया गया है? तो ये बुधनी को बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश और देश का सबसे छोटा पहला वाटर प्लस शहर रहेगा। सीहोर जिले में आता है बुधनी और देश के छोटे शहरों की श्रेणी में पहला वाटर प्लस शहर इसको बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक दिन के लिए किसे सांकेतिक कलेक्टर बनाया गया? सुदामा चक्रवर्ती को बनाया गया। कटनी जिले की सुदामा चक्रवर्ती को 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक दिन की सांकेतिक कलेक्टर बनाया गया। और सुदामा चक्रवर्ती राष्ट्रीय स्तर पर नेत्र दिव्यांग जूडो खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले के उत्पाद की पहचान सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से की जाएगी? तो छिंदवाड़ा जिले के उत्पाद की जो पहचान रहेगी वो सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से की जाएगी। सतपुड़ा जिले के संतरे को केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाएगा और इसी नाम से यहाँ के संतरे की ब्रांडिंग और पैकिंग की जाएगी। हाल ही में राज्य स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? शिवराज सिंह चौहान सही जवाब रहेगा। किसे राज्य स्तरीय भुवन भूषण देवलिया पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जे राम शुक्ला को राज्य स्तरीय भुवन भूषण देवलिया पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 11वें राज्य स्तरीय भुवन देवलिया पुरस्कार जो पत्रकारिता पुरस्कार है, इसमें वरिष्ठ पत्रकार है जयराम शुक्ला, इनको पुरस्कृत किया गया है। 11,000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्रिका इसमें प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश की पहली पेपरलेस विद्युत वितरण कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। पश्चिमी क्षेत्र यानी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण जो कंपनी है, ये मध्य प्रदेश की पहली पेपरलेस विद्युत वितरण कंपनी बन गई है या हो गई। पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर 2002 मध्य प्रदेश की पहली ऐसी विद्युत वितरण कंपनी होगी जो अपने ग्राहकों को बिजली बिल पूरी तरह से मोबाइल और ईमेल पर भेजेगी। ये कंपनी पूरी तरह पेपरलेस प्रणाली पर काम करेगी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 की थीम की बात करो, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, इसकी थीम थी 2022 की। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस जिले को सम्मानित किया जाएगा? श्योपुर जिले को सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत। कुपोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए श्योपुर जिले को राष्ट्रीय कुपोषण अभियान से सम्मानित किया जाएगा। एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ी रितिका दांगी ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ी रितिका दांगी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश राज्य सेलिंग अकादमी भोपाल की खिलाड़ी है रितिका दांगी। एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में अबू धाबी में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। रितिका दांगी का जो संबंध है ये राजगढ़ जिले से है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी कौन सी बनी है जिसने किसी वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई है? तो ये बनी है पूजा वस्त्रकार। मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी बन गई है जिन्हें किसी वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई है। पूजा वस्त्रकार आपका सही जवाब रहेगा। अबू धाबी में आयोजित एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ी नेहा ठाकुर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 27 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित की गई थी एशियन सेलिंग चैंपियनशिप। जिसमें मध्य प्रदेश राज्य सेलिंग अकादमी 2006 की खिलाड़ी है नेहा ठाकुर, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और रितिका दांगी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेहा ठाकुर का संबंध देवास जिले से है। मिलावट से मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है?
मध्य प्रदेश सही जवाब रहेगा। 6 मार्च को एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा 1600 सांची मिल्क पार्लर अभियान पर मिलावट से मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। 1600 सांची मिल्क पार्लर पर इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने 11 नवंबर 2020 को भोपाल से की था। मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य कहां पर बनाया जाएगा? इंदौर में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य इंदौर में, तो ध्यान रखिएगा चोरल और बड़गाह के जंगल में ये बनाया जाएगा। और इस अभ्यारण्य के लिए इस अभ्यारण्य के लिए 6000 हेक्टेयर जंगल को भी चिन्हित किया गया है और यह अभ्यारण्य इंदौर और खरगोन के बीच में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा? गया है, तो इंदौर को किया गया है। मध्य प्रदेश में कृषि उत्कृष्टता केंद्र किस देश के सहयोग से बनाया जाएगा? इजराइल के सहयोग से बनाया जाएगा। इजराइल की मदद से कृषि उत्कृष्टता केंद्र मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। इजराइल द्वारा छिंदवाड़ा मुरैना जिले में संतरे एवं सब्जी उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में ताप्ती तट पर, यह ताप्ती जो तट है यहाँ पर बुरहानपुर में, नंदी मूर्ति कितने फुट ऊंची स्थापित की गई है? 21 फुट ऊंची जो नंदी जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है ताप्ती तट पर बुरहानपुर में, तो ध्यान रखिएगा 21 फीट इसकी ऊंचाई है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान कब से शुरू किया गया? 7 मार्च से इसको शुरू किया गया है। 12 से 14 वर्ष की बालिकाओं को पुनः स्कूल में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया गया है 7 मार्च 2022 से। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना कौन से नंबर के पुलिस महानिदेशक बने हैं? 31वें नंबर के पुलिस महानिदेशक बने हैं डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना। ध्यान रखिएगा रतलाम में एसपी रहे हैं 1987 बैच के सुधीर कुमार सक्सेना मध्य प्रदेश के 31वें नंबर के डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। सांची दूध पाउडर बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये इंदौर में ही स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पैरा फेंसिंग खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? 2 कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किए हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी 14वीं राष्ट्रीय पैरा फेंसिंग चैंपियनशिप। इसमें गुना के दीपक शर्मा, मुरैना के संजीव कोटिया, ग्वालियर के अरविंद रजक ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीते हैं। दीपक शर्मा ने एक कांस्य पदक अलग से जीता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश ने इस चैंपियनशिप में टोटल 2 कांस्य पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की किस खंडपीठ ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल शुरू की जाएगी? तो ये इंदौर में की जाएगी। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की किस खंडपीठ में? तो इंदौर खंडपीठ में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल शुरू की जाएगी। हाल ही मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विभा पटेल को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आलू और बेकरी की प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ के कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में स्थापित की जाएगी? ग्वालियर आपका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय में बेरोजगार युवा स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से आलू और बेकरी की यूनिट लगाई जाएगी। इस यूनिट से सरसों, आलू, अमरूद से तैयार होने वाले प्रोडक्ट जो है बनाए जाएंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना में मुरैना को सरसों, सीहोर जिले को अमरूद के लिए चिन्हित किया गया है। पीएमएसएमई के तहत 9 करोड़ की लागत से मुरैना, ग्वालियर और सीहोर में ये जो यूनिट है ये लगाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन शहर का नाम शिवरात्रि पर कितने लाख दीपक जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? सही जवाब रहेगा 11,71,078 दीपक जलाए गए थे शिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन शहर में। तो उज्जैन शहर का नाम शिवरात्रि के अवसर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। अयोध्या में इससे पहले 9,41,000 दीप जलाए गए थे। उसके बाद इंदौर शहर ने ये जो रिकॉर्ड है नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, 2 से 15 मार्च 2022 तक 14 दिवसीय हैंडलूम एक्सपो अर्बन हाट का शुभारंभ किसने किया है? ये किया है पद्मश्री भूरीबाई। 14 दिवसीय था और गोहर महल में इसका शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन होंगे? तो ये हैं सुधीर कुमार सक्सेना। विवेक जौहरी के बाद में कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव थे सुधीर कुमार सक्सेना। इनको मध्य प्रदेश के अगले पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सुधीर सक्सेना का जो संबंध है ये ग्वालियर के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम और कन्वेंशन सेंटर कहां पर बनेगा? तो ये आरजीपीवी में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्काई वॉक बनाया जाएगा? तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा स्काई वॉक। भोपाल जिले के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में स्काई वॉक बनाया जाएगा। टूरिस्ट 50 फीट की ऊंचाई से स्काई वॉक के माध्यम से आसपास के नजारे, सूर्यास्त का आनंद ले सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद में आयोजित एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी की खिलाड़ी प्रज्ञा सिंह ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है। 24 फरवरी से 3 मार्च तक ताशकंद के उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में तलवारबाज प्रज्ञा सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया है। वहीं तलवारबाज खिलाड़ी है आर्यन सिंह, इन्होंने इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश के कौन सा शहर के बीच में वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी? तो नई दिल्ली से भोपाल के बीच में वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश के किस जिले में को जो है फिल्म सिटी बनाई जाएगी? तो मध्य प्रदेश के देवास जिले में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर शंकरगढ़ पहाड़ी पर
ये फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव मिला है। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना तैरता हुआ सोलर पार्क की ऊर्जा क्षमता की बात की करनी है तो ये कितनी होगी ये आपको बताना है, 600 मेगावाट। मंत्रिपरिषद ने विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सोलर परियोजना या ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क को विकसित करने की स्वीकृति दी है। ये परियोजना खंडवा जिले का ओमकारेश्वर बांध पर विकसित की जा रही है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क या सौर पार्क की क्षमता 600 मेगावाट है। छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क की क्षमता 950 मेगावाट है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 2380 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित है। लगभग 5000 मेगावाट क्षमता की नई परियोजनाएं यहाँ पर निर्माणाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी के खिलाड़ी आर्यन सिंह ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब रहेगा हमारा कांस्य पदक। मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी के खिलाड़ी है आर्यन सिंह, इन्होंने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है। ताशकंद के उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था ये एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी की स्थापना की बात करें 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन खिलाड़ी गौरांशी शर्मा का चयन डेफ ओलंपिक 2022 ब्राजील के लिए भारतीय टीम में हुआ है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो भोपाल जिले से इनका संबंध है। और राज्य फेंसिंग अकादमी की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है गौरांशी शर्मा, भोपाल से इनका संबंध है। और गौरांशी शर्मा का चयन ब्राजील में जो डेफ ओलंपिक 2022 होगा इसके लिए भारतीय टीम में चयन इनका हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको 2020 में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मड़ई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मड़ई उत्सव का आयोजन किया गया बालाघाट में। जनजातीय नृत्यों में मड़ई उत्सव का आयोजन बालाघाट जिले में 23-24 फरवरी 2022 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब रहेगा बीना में। बीना आपका सागर जिले में आता है। भारतीय रेलवे का पहला सोलर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा यह किया गया है। और ये जो संयंत्र है भेल के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि 117 मेगावाट फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्र है। सौर ऊर्जा संयंत्र 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इस सोलर प्लांट से प्रत्येक वर्ष 2160 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बचाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला बाल विकास विभाग कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान कब से जो की शुरुआत इसकी की जाएगी? तो इसकी शुरुआत की गई है 7 मार्च से महिला बाल विकास विभाग के द्वारा। महिला बाल विकास विभाग द्वारा स्कूल छोड़ चुकी 11 से 14 साल की बालिकाओं को फिर से स्कूल में प्रवेश सुनिश्चित करवाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान चलाया जाएगा और ये अभियान की शुरुआत की गई है 7 मार्च 2022 से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल का शुभारंभ किसने किया है? तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा मध्य प्रदेश के पहले स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में ताप्ती महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ताप्ती महोत्सव का आयोजन हुआ था 23 से 25 फरवरी के बीच में और बैतूल के मुल्ताई में यह आयोजित किया गया था। ये ताप्ती महोत्सव 23 से 25 फरवरी 2022 तक मनाया गया। ताप्ती महोत्सव बैतूल के मुल्ताई में। मध्य प्रदेश में शिवजी की सबसे ऊंची 100 फीट की ऊंची प्रतिमा जो है ये कहाँ स्थापित की जा रही है? तो मध्य प्रदेश में शिवजी की सबसे ऊंची 100 फीट की प्रतिमा स्थापित की जा रही है भोपाल में और भोपाल से 87 किलोमीटर की दूर आवली घाट में के पास में जो स्थापित है की जा रही है। मध्य प्रदेश में किन्नरों ने बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए किस जिले की आंगनवाड़ी को गोद में लिया है? तो गोद लिया है इन्होंने पन्ना जिले की आंगनवाड़ी को। किन्नरों ने बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए तो पन्ना जिले के किन्नरों के एक समूह ने बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए आंगनवाड़ी को गोद लिया है। सीहोर जिले के ग्राम मथार की आंगनवाड़ी केंद्र को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा गोद लिया गया है। हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणा स्त्रोत पुस्तक में कितने शिक्षकों के विचारों का वर्णन किया गया है? 235 शिक्षकों का विचारों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। हाल ही में कहां पर मध्य प्रदेश पवेलियन का शुभारंभ किया गया है? दुबई में किया गया है। मध्य प्रदेश पवेलियन का शुभारंभ दुबई में अरेबियन ट्रेवल मार्केट एटीएम में। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज और भारत के वाणिज्यिक दूत है संयुक्त अरब अमीरात डॉक्टर अमन पुरी। इन्होंने मध्य प्रदेश पवेलियन का शुभारंभ यहाँ पर किया है। कहां पर? दुबई के अरेबियन ट्रेवल मार्केट में। और इस अवसर पर पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक सुश्री रुपिंदर बराड़ और प्रमुख सचिव पर्यटन संस्कृति प्रबंधक निदेशक पर्यटन श्री शिखर शेखर शुक्ला ये भी यहाँ पर उपस्थित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं सीनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ कहां पर किया गया है? सही जवाब रहेगा भोपाल में। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया। उन्होंने भोपाल में 12वीं सीनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ किया है। इस चैंपियनशिप में देश भर की 27 टीमें शामिल हुई। इसका आयोजन भोपाल में स्थित मेजर जो ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम है इसमें किया गया और इसका आयोजन किया गया 6 मई से 17 मई के बीच में। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने तरह के कोर्स निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो 38 तरह के कोर्स पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार युवक युवतियों के 38 तरह के कोर्स का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें फैशन डिजाइनिंग, बेकरी, व्हीकल रिपेयरिंग, दोना पत्तल, अगरबत्ती निर्माण, कंप्यूटर मोबाइल रिपेयरिंग जैसे कोर्स शामिल इसमें होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 मई को किस शहर से स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो इंदौर शहर से लॉन्च किया है इन्होंने 13 मई को स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से स्टार्टअप पॉलिसी वर्चुअली लॉन्च किया है। इस प्रकार ही की स्टार्टअप जो पॉलिसी है बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। स्टार्टअप के मामले में देश के शीर्ष 10 शहरों में इंदौर का नाम भी शामिल हो चुका है और शहर में इस समय लगभग 700 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इसमें करीब 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में एशियन पैरा कैनो चैंपियनशिप में प्राची यादव को कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है थाईलैंड में एशियन पैरा कैनो चैंपियनशिप में। थाईलैंड पटाया में आयोजित हुई थी ये और इसमें मध्य प्रदेश राज्य मोटर स्पोर्ट्स अकेडमी कयाकिंग कैनोइंग की खिलाड़ी है प्राची यादव। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने प्राची यादव को प्रमाण पत्र देकर भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबल 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? सही जवाब रहेगा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के द्वारा 16 मई 2022 को संबल 2.0 का शुभारंभ किया गया है। पोर्टल का सिंगल क्लिक के माध्यम से 27,018 श्रमिक परिवारों को 577 करोड़ 40 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित की गई है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कब से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है? ये 15 मई से किया जा रहा है 2022 से और ये खेल युवा कल्याण विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया है कि विकासखंड और जिला स्तर पर 25 मई से 15 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की खेल युवा विभाग की अगर बात करें मंत्री कौन है तो यही यशोधरा राजे सिंधिया। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की दूसरी बड़ी अमूल की फैक्ट्री बन रही है? तो ये उज्जैन जिले में बन रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में दूसरी बड़ी अमूल की फैक्ट्री बन रही है। उज्जैन जिले में प्रदेश की दूसरी बड़ी अमूल की फैक्ट्री यहाँ पर बन रही है। और अगर हम बात करें कि अमूल के इस दूध प्लांट पर करीब 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अमूल की एक छोटी यूनिट नगर में पहले से ही कार्यरत है, लेकिन अमूल उज्जैन की विक्रम नगर उद्योग जो पूरी है इसमें 400 करोड़ रुपए से नया प्लांट लगा रहा है और उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाया जा रहा है। बेस्ट कॉर्पोरेशन प्रतिभा सिंथेटिक गारमेंट्स प्लांट भी यहाँ पर बन रहा है उज्जैन में। किस जिले की गौरांसी ने डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो भोपाल की है गौरांसी। इन्होंने जो है ब्राजील में आयोजित हुई थी डेफ ओलंपिक, इसमें बैडमिंटन टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है और गौरांसी शर्मा का संबंध भोपाल से है। हाल ही में वन्य प्राणी अंगीकरण अभियान योजना के तहत पन्ना और रिद्धि को किस बैंक ने गोद लिया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा पन्ना और रिद्धि को गोद लिया है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही वन्य प्राणी अंगीकरण अभिनव योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय द्वारा नर बाघ पन्ना और मादा बाघ रिद्धि को 1 वर्ष के लिए गोद लिया गया है। जनवरी 2019 से प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत अब तक 82 वन्य प्राणियों को गोद देने से 65 लाख से ज्यादा राशि वन विहार को मिल चुकी है। ये आपका भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे भारी 3700 किलो का महाघंटा किस मंदिर में स्थापित किया गया है? तो ये पशुपतिनाथ मंदसौर में पशुपतिनाथ जो मंदिर है मंदसौर में, इस मध्य प्रदेश का सबसे भारी घंटा जिसका वजन है 3700 किलो, तो इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ कहां किया गया है? सही जवाब रहेगा भोपाल में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के में इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ किया है। एक जिला एक उत्पाद योजना में टमाटर उत्पादन को शिवपुरी, सतना, सागर, रायसेन, अशोकनगर, दमोह, झाबुआ और कटनी इन जिलों के लिए चुना गया है। नदी महोत्सव को शुभारंभ किसने किया है? सही जवाब रहेगा शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में नदी महोत्सव को शुभारंभ किया है और इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री थे और राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी उपस्थित रहे थे। भोपाल स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती? तो ये ओडिशा राज्य ने जीती। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप थी ये उड़ीसा ने ये जीती है। फाइनल मुकाबले में कर्नाटक को 2-0 से हराया है और इस चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में स्थित है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। इसमें 6 मई से 17 मई के बीच में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ISFS जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में आशी चोकसे ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के आशी चोकसे ने ISFS जूनियर विश्व कप में 50 मीटर 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है और इस चैंपियनशिप का आयोजन जर्मनी में किया गया। इस चैंपियनशिप में 50 मीटर 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में मध्य प्रदेश के अविनाश यादव ने भी सिल्वर जीता है। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर 3 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रहा है? तो ये भोपाल शहर कर रहा है। 3 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी भोपाल शहर कर रहा है। 17 से 18 मई 2022 को 32वीं राष्ट्रीय केनो स्प्रिंट सब जूनियर बालक बालिका प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके बाद में 18 से 19 मई को 10वीं राष्ट्रीय मैराथन सीनियर जूनियर महिला पुरुष हॉकी पुरुष प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके बाद में 19 से 22 मई को 10वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेस सीनियर जूनियर मिक्स महिला पुरुष प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन तीनों प्रतियोगिताओं में कुल 538 स्वर्ण पदक सहित 1614 पदक दांव पर रहे थे और इस प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल में स्थित छोटी जेल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई?
सही जवाब रहेगा 1956 में मध्य प्रदेश संचालय पुरातत्व अभिलेखागार संग्रहालय मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में की गई और वर्ष 1994 में इसे राजकीय अभिलेखागार में विलय कर दिया गया। संचालय का मुख्य कार्य प्रदेश भर में पहली पूरा संपदा का सर्वेक्षण, चिन्हांकन, छायांकन, संकलन, संरक्षण और प्रदर्शन, उत्खनन, अनुरक्षण ये सभी करना इसका कार्य है संचालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2007 से 2007 टू 2021 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2007-2021 का विमोचन किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। देखिए, प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर है सुशील दोषी, उनके द्वारा संपादित पुस्तक है बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2007 एंड 2021 का पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में किया गया है। इस अवसर पर भोपाल रीजनल के चीफ जनरल मैनेजर श्री विनोद कुमार मिश्रा भी उपस्थित रहे थे। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बैतूल जिले में किया गया है। बैतूल जिले में प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। बैतूल जिले की स्थापना के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सांसद श्री डी उइके ने रानीपुर में इस पुलिस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, मिशन नगरोदय के तहत दीनदयाल रसोई योजना में विस्तार कर 56 केंद्रों से बढ़ाकर कितने केंद्र किए गए हैं? 100 केंद्र यहाँ पर कर दिए गए हैं मिशन नगरोदय के तहत दीनदयाल रसोई योजना के विस्तार करके। और दीनदयाल रसोई योजना के विस्तार कर 56 केंद्रों से बढ़ाकर इनकी संख्या 100 कर दी है। वर्तमान में 94.45 लाख भोजन थाली वितरण किया गया है। कोविड के दौरान 27.19 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क भोजन यहाँ पर प्रदान किया गया था। मध्य प्रदेश में पहली साइकोलॉजी लैब कहाँ बनाई जा रही है? ये भोपाल में बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब होगी साइकोलॉजी लैब, और मध्य प्रदेश की पहली होगी, ध्यान रखिएगा, भोपाल में ये बन रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, जिसको IEEHE बोलते हैं, इसमें 20 लाख रुपए की लागत से प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब तैयार हो रही है। यहाँ पर छात्रों को चेहरे और आंखों के भाव, बोलने के तरीके, बॉडी लैंग्वेज आदि के जरिए मन के भाव जानना सिखाया जाएगा। और कॉलेज में जुलाई से शुरू होने जा रहा है ये MA साइकोलॉजी कोर्स के लिए बनाई जा रही है। इस लैब में छात्र छात्राएं काउंसलिंग के लिए, साथ ही मनोवैज्ञानिक के विविध पहलुओं से संबंधित प्रैक्टिकल भी इस लैब में कर सकेंगे। और बेसिकली ये साइकोलॉजिकल लैब ही रहेगी जो कि मध्य प्रदेश की इस तरह की पहली रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नर्मदा नदी की कितनी सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है? तो नर्मदा नदी की 12 सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है। नर्मदा नदी की 12 सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है। इसकी लागत 26,716 करोड़ रुपए आएगी और इस परियोजना से प्रदेश के 5.90 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित भी होगी। नर्मदा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की कितनी पर्यटन इकाइयों को ट्रिप एडवाइजर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? तो 16 को मिला है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की 16 इकाइयों को, पर्यटन इकाइयों को ट्रिप एडवाइजर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड अमेरिका की विश्वविख्यात पर्यटन मार्गदर्शक संस्था है ट्रिप एडवाइजर। इसके ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2022 के अंतर्गत ये दिया गया है। किस जिले के धनंजय ने डेफ ओलंपिक्स खेलों में की टेनिस प्रतियोगिता में रजत जीता है? तो ग्वालियर जिले के धनंजय, इन्होंने 24वें डेफ ओलंपिक्स 2022 के टेनिस के पुरुष डबल में रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है। तो ग्वालियर जिले के धनंजय, और इस चैंपियनशिप का आयोजन ब्राजील में हुआ था। धनंजय दुबे ने डेफ ओलंपिक्स में भारत से टेनिस में रजत पदक जीतने वाले पहले जो खिलाड़ी है ये बन गए धनंजय दुबे। राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड का गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड का गठन किया है। क्लियर है? और इस कंपनी के गठन के पश्चात परिसंपत्तियों को चिन्हित कर प्रबंधन का कार्य तेज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने जो कि अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में 5449 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में 5638 अमृत सरोवर के लिए स्थल का चयन किया गया है, जिनमें 5449 का निर्माण कार्य जारी है। इन सभी अमृत सरोवर में सिंचाई उद्योग, उपयोग उद्योग, मत्स्य पालन, सिंगाड़ा उत्पादन आदि के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। इनकी न्यूनतम भंडारण क्षमता लगभग 10,000 घन मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति परियोजना में प्रदेश का कौन सा जिला पहले नंबर पर आया है? तो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला जो है ये पहले नंबर पर आया है प्रगति परियोजना में या प्रगति योजना में। देखिए, अमृत योजना में बैतूल जिला प्रदेश में अव्वल आया है, देश में 13वां स्थान इसको मिला है। शासकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय है बैतूल में, इसकी 52 छात्राओं का चयन इस वर्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की प्रगति योजना के लिए किया गया है। विगत वर्ष भी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल की प्रगति योजना में प्रदेश में पहला स्थान इसको मिला था। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल चुका है? तो 49 लाख। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 49 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, 49,65,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को ये मिल चुका है। जल परियोजना का संचालन ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की कितनी पर्यटन इकाइयों को ट्रिप एडवाइजर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? 16 परियोजना को मिला है। क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। किस जिले के धनंजय ने डेफ ओलंपिक्स टेनिस प्रतियोगिता में रजत जीता है? ग्वालियर जिले के हैं। राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड का गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? तो ये मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है।
प्रगति योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पहले नंबर पर आया है? बैतूल जिला पहले नंबर पर आया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल चुका है? 49 लाख आपका सही जवाब रहेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में के 49,65,60,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाया जा चुका है। गाइस यहाँ पर हम टॉप 200 क्वेश्चंस जो है ये कवर कर चुके हैं। ये आपके जनवरी से लेकर मई तक का पूरा हम करंट अफेयर आपको करवा चुके हैं। अब आपके कोई से भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें काफी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज हम आपको बता दें, ये जो करंट अफेयर हमने कवर किया है ये इतना डिटेल नहीं है जितने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सफिशिएंट है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा आपको डिटेल में मिले, एक एक चीजें स्टैटिक जी के साथ में पूरा क्लियर मिले, तो हमने ये ई बुक लॉन्च की है 2022 एमपी करंट अफेयर की है। देखिए ये जो वीडियो बनाया है इससे कई गुना अच्छी ये ई बुक है, इसमें इससे कई गुना ज्यादा डिटेल्ड है और कई ज्यादा स्टैटिक जीके भी हमने डाला है, साथ ही इमेजेस भी डाले हैं। तो इसका जो मुख्य आकर्षण है आप देख सकते हैं, टॉपिक वाइज भी इसमें आपको पूरा मिलेगा, माह वाइज में मिलेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी वो हम अलग से इसमें डालेंगे। साथ ही इसमें टेस्ट भी डालेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज भी डालेंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो ये सभी चीजें आपको मिल पाएगी। एमपीपीएससी पीईबी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ई बुक ये है, जो कि जनवरी से दिसंबर 2022 तक का पूरा करंट आपको इसमें मिलेगा। अब तक मई तक अपडेट हो चुका है और जल्द जो कि अगला जो मंथ आएगा हमारा नेक्स्ट मंथ, उसका भी जल्द से जल्द इसमें अपडेट किया जाएगा। हर मंथ की फर्स्ट वीक में इसमें अपडेट कर दिया जाता है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपने इसका डेमो अभी तक चेकआउट नहीं किया इस ई बुक का, तो आप डेमो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर है गाइस, आज सिर्फ एक दिन के लिए ये ऑफर हमने निकाला है। ये जो ई बुक है ये वैसा तो 299 में मिल रही थी, बट आज के लिए ये ओनली 199 में मिल रही है। तो अगर आपने परचेस नहीं किया तो जल्दी जाकर डेमो चेकआउट करके परचेस कर सकते हैं। साथ ही एमपीपीएससी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज जिसमें 70 टेस्ट मिलेंगे टोटल। अब इसकी जो प्राइस है वैसे तो 300 रुपए में ये मिल रही है, बट आज के लिए सिर्फ एक दिन के लिए आज के लिए ये ओनली 149 रुपए में मिल रही है। अगर आपने इनरोल करना है तो जल्दी से कर सकते हैं, ऑफर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में दोबारा से ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। साथ ही 2021 की बुक हमारे पास है एप्लीकेशन पर, 20 की भी ई बुक अवेलेबल है, और एमपी जीके का स्पेशल कोर्स है जिसमें पूरा आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाती है। कोर्स हमने पूरा करवा दिया है, ऐप में मिल जाएगा सारी चीजें, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस ये 599 का है, ओनली वन आपको 399 में ये मिल रहा है सिर्फ आज के लिए। 2021 की जो ई बुक है ये वैसे तो 199 में मिल रही है, बट सिर्फ आज के लिए ओनली 199 में मिल रही है। इन सभी की हमने प्राइस भी आपको बता दी है। आप डेमो चेकआउट कीजिएगा, डेमो अगर आप चेकआउट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और ज्यादा अच्छे से 1 to 1 एक एक चीज क्लियर आपकी हो जाएगी वहां पर। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें ये जो नंबर हेल्पलाइन नंबर दे रखे, इन पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हाय हेलो बताकर कोर्स का नाम बता दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम आए वो बता दीजिएगा, आपको पूरी सहायता वहां से की जाएगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को आप दबा दें, जिससे जो भी नया वीडियो है चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी हमें मिलता रहे। और गाइस आगामी एग्जाम के लिए, जैसे कि आपकी पीएचसी की जो एग्जाम चल रही है उसके लिए कौन सा टॉपिक पर, किस टॉपिक पर, या एमपीजीके के टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन की सीरीज लाना चाहते हैं सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन के लिए, तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आए, क्योंकि आपकी एग्जाम 19 जून को है और अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन कौन सा वीडियोस आप चाहते हैं, और इस ई बुक के बारे में भी आप अपनी राय जरूर से कमेंट करके बताइए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे एक स्टडी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।